अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टॉक इनसाइड के नए एपिसोड के साथ मैं उंगली पंचाने आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। हमारी तरफ से आपको किसी भी किस्म की टिप देना नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट से रिलेटेड वो प्रोवाइड करना है। नाजरीन, दो कंपनियों के रिजल्ट है, बोर्ड मीटिंग्स हैं। एक तो है 12:30 बजे अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक का है, पूरे साल का रिजल्ट आएगा। और सेकंड नंबर पे 10:30 बजे सुबह बोर्ड मीटिंग है द बैंक ऑफ खैबर का, उसका भी जो है वो पूरे साल का रिजल्ट मुतवक्के है। नाज़रीन, वीकली ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टेक्निकल्स का। तो वीकली ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अपने आप को बहुत अच्छे से रिट्रेस कर रही है। मार्केट ने 1,09,000 का जो लो बनाया था, वहाँ से मार्केट जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबल करके मेंटेन करके जो है वो चल रही है। और अब जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1,17,247 का बन रहा है। तो यहाँ से समझिए तकरीबन 4,400 पॉइंट तक की मार्केट में तेज़ी मुतवक्के लग रही है। और इस हफ्ते यही लग रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल पे जाएगी। ये क्यों इतना वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि पास भी अगर आप ये टेक्निकल ग्राफ देखेंगे, वीकली ग्राफ देखेंगे, तो उसमें भी जो है मार्केट ने जो रेजिस्टेंस है, जो बताया गया रेजिस्टेंस था, उससे ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। नाजरीन, आदमजी इंश्योरेंस का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो कंपनी ने ₹1.5 डिविडेंड दिया है। और इसके अलावा जो अर्निंग है, अर्निंग में आप समझे तकरीबन 28% की जो है वो ग्रोथ विटनेस हुई है, टॉप लाइन अर्निंग में भी, बॉटम लाइन अर्निंग में भी। और अर्निंग जो पिछले साल ₹6.46 थी, वो अब बढ़ के ₹11.57 हो गई है। तो इसके इसके भी टेक्निकल ग्राफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो रिट्रेस हो रहा है, ये अपने आपको फिबोनाची पे रिट्रेस कर रहा है। तो उसका जो पहला सपोर्ट है ₹50.48 पर, दूसरा सपोर्ट है ₹48.33, तीसरा सपोर्ट है ₹46.21। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है इसको, वो ₹51.25 है। और जो इसका अल्टीमेट सपोर्ट है वो ₹38 के करीब है। तो ₹38 पे और ₹46 पे आप जो है वो इसको स्प्लिट करके जो है वो बाइंग कर सकते हैं। और अपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके आप बाइंग करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। फंडामेंटल्स इसके आप लोग के साथ शेयर कर दूं, पूरे साल की जो अर्निंग आई है वो ₹11.57 की आई है। जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो 4.04 का है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। बुक वैल्यू इसकी ₹103.40 है। इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ₹53.66 है। इसकी जो फेयर वैल्यू बन रही है ₹68.69 है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आगे जाके जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। 203.92% है। मंथली आरएसआई जो चल रहा है 65.63 का है। मंथली जो सपोर्ट है 36.65 की है। पिवट जो बन रहा है वो 40.38 का है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो 56.11 का है। फिबोनाची पे अगर ये रिट्रेस कर लेगा तो 64.01 का होगा। यूनिलीवर का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यूनिलीवर ने भी जो है वो अपनी अर्निंग शो की है और डिविडेंड दिया है। तकरीबन ₹600 पर शेयर जो है उसने डिविडेंड दिया है। और काफ़ी तगड़ा स्टॉक है, काफ़ी आप समझे कि रिनाउंड स्टॉक है। और अगर ये बायबैक भी होता है तो इसके बहुत अच्छे रेटों पे ये बायबैक हो जाएगा। तकरीबन लाख रुपए तक जो है यूनिलीवर जो मेन है कंपनी, उसकी बायबैक की बातें हो रही हैं। तो ये भी जो है उस लेवल तक जाने की सलाहियत रखता है। अर्निंग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है, 2% टॉप लाइन में जो है वो तकरीबन 2.5% टॉप लाइन में जो है वो कमी वाक़ई हुई है। लेकिन बॉटम लाइन में 28% की जो है कमी वाक़ई हुई है। उसकी बुनियादी वजह है जो भी हालिया टैक्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों पे, तो उस वजह से इसमें प्रेशर है। तो ये अच्छी कंपनी है, सुथरी कंपनी है, इंग्लिश कंपनी है, महंगी कंपनी है, लेकिन ये अपने आप को कभी स्प्लिट नहीं करेगी। ये भी कभी अपने फेस वैल्यू को ₹10 से ₹1, ₹2 नहीं ले जाएगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि इसके इन्वेस्टर कौन है और कंपनी स्पेकुलेट नहीं करवाना चाह रही। और कंपनी जो है जेन्युइन इन्वेस्टर पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। इसका टेक्निकल ग्राफ आप लोग के साथ शेयर कर दूं, तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो 21,820 पर है। दूसरा जो सपोर्ट है वो 21,025 पर है। तीसरा जो सपोर्ट है वो 20,204 पर है। रेजिस्टेंस जहाँ से आ सकता है वो 23,692 पे आ सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग के साथ जो है एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जैसा भी हालिया हमने देखा कि एडीआर के जो मसले मसाइल आए थे और बैंकों में जो पैसे पार्क थे, जो कंपनियों ने बैंक में पैसे पार्क रख के और जो इंटरेस्ट खा रहे थे, तो उससे जो है डिस्करेज किया है हमारी हुकूमत ने। जो SIFC है उसके बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने जो है डिस्करेज किया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो यानी आप समझे कि उस पर काम होना शुरू हो रहा है और स्टॉक मार्केट की तरफ और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर वर्किंग होना शुरू हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड हम देखें तो मोहम्मद अली तबा साहब ने जो है वो इनाग्रेट किया है लकी इन्वेस्टमेंट कंपनी का। बाकायदा जो हेड ऑफिस है वो फाइनेंस बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर है, वहाँ पर इसका इफ्तिदा किया है हेड ऑफिस की। ये पहले कंपनी थी इंटरलूप इन्वेस्टमेंट के नाम से और अब जो है लकी इन्वेस्टमेंट के नाम से काम कर रही हैं। इसमें इस मौके पर जो इफ्तिताह के मौके पर हम देखें तो उनके जो डायरेक्टर हैं जनाब
इनके जो सीईओ हैं जनाब मोहम्मद शुएब, जो कि मीज़ान बैंक के भी मीज़ान बैंक के भी सीईओ रह चुके हैं, और जो डायरेक्टर थे जावेद तब्बा साहब, उन्होंने भी जो है इसमें शिरकत की है। मोहम्मद शुएब साहब जो हैं वो मीज़ान बैंक के फंड मैनेजर थे, सीईओ थे, और वहाँ से मीज़ान से वो शिफ्ट होके लकी इन्वेस्टमेंट में आ गए। इस वजह से हम देख रहे थे कि मीज़ान में थ्रू आउट द जो हमारी मंदी चली है, तो मीज़ान इन्वेस्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई थी, और जो मार्केट तेज़ जाती थी उसके बाद आखिरी के आधे 1 घंटे में जो है एक बहुत अच्छी हैवी सप्लाई आती थी, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग के साथ जो है इंटरनेशनल खबर शेयर कर दूँ। व्हाइट हाउस से जो है वो बाकायदा ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसके तहत ये कहा गया है, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन क्लियर्ड दैट ही इज़ फोकस्ड ऑन पीस। वी नीड आवर पार्टनर्स टू बी कमिटेड टू द गोल एज वेल. We are pausing and reviewing our aid to ensure that it is contributing to a solution. ये मामला जो है हमने भी देखा हालिया जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की का जो बहस मुबाहिसा हुआ है ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में, और जिस तरह से जो है वो किक आउट किया गया है ज़ेलेंस्की को, उसके बाद से हमने देखा है कि जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज होते जा रहा है, और जो एड्स है वो बंद हो चुकी हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली एड बंद हो चुकी है। तकरीबन $120 बिलियन तक की जो है इस जंग में अब तक यूएस ने ऑफिशियली जो है इनको सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो है हथियार की मद में तकरीबन $500 बिलियन तक की जो है वो एड की है। इसमें F-16 तैयारे है, गोला बारूद है, हथियार है, इस मद में जो है वो सपोर्ट किया है। लेकिन अब जो है यूएस किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं करेगा। यूएस ने जितने भी इंटरनेशनल एड्स थे, चाहे वो आपका यूएस एड हो, IMF में अपनी परसेंटेज हो उसको कम करना हो, वर्ल्ड बैंक में जो अपनी परसेंटेज है उसको कम करना हो, तो हर लिहाज से जो है यूएस अपनी किफ़ायत शहरी पे जा रहा है, बजट कट्स पे जा रहा है, और उस मामला पे जा रहा है कि पूरी दुनिया में अमन-अमान कायम हो और पूरी दुनिया में जो है वो तिजारत हो। तो अब जो है चीज़ें उस तरफ जाएंगी। यूरोपियन ममालिक जो ज़ेलेंस्की को जो है वो मौजूदा दौर के वेस्टर्न चर्चिल कह रहे थे, तो वो भी जो है अभी कशमकश का शिकार है, और वो भी जो है किसी सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो क्या बयान दिया है ज़ेलेंस्की से रिलेटेड, वो भी आप लोग मुलाहिज़ा करें। Have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. We should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal. And if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long because I believe that Russia wants to make a deal.